गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? ठीक है। अच्छा ठीक। रउआ लोग कैसे बानी? अब ठीक है। चलो। अच्छा, मजे में बानी की ना? ठीक। एग्जाम की तैयारी में लागल बा। सब लोग कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी। चलो ठीक है। आज हम देखने वाले हैं बच्चों का कुछ बच्चे बोले थे कि मैम पहले चैप्टर का नाम बता दीजिए, फिर आप गद्यांश कराइएगा। मैंने ठीक है, पहले चैप्टर का नाम बता देते हैं और राइटर का नाम, मतलब पहले पाठ का नाम और उसको लेखक का नाम बता देते हैं पहले, फिर हम आगे समरी करवाएंगे, सारांश करवाएंगे। ठीक, ऐसे ही देखते हैं। चलो देखो, हमारे दो बुक है, एक गद्य खंड है, एक पद खंड है ना? एक गद्य है, एक पद है ना? पद खंड एक। ठीक, दो बुक है, गद्य खंड एक, पद खंड, दो बुक है। दोनों बुक में से पहले आज हम जान लेते पहले गद्य खंड के बारे में। गद्य खंड के बुक जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर है, मतलब कि कौन कौन से पार्ट है और उसके लेखक का नाम क्या क्या है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, फिर इसके आगे हम सारांश करेंगे। ठीक, तो आप लोग बताए थे बातचीत पाठ का लेखक के बातचीत है उसका हम बताए थे आप लोगों को, सारांश के बारे में लिखवा दिए थे। इतना अच्छे तरीके से लिखवा दिए हैं, आप लोग जाके पहले एक बार नहीं देखे हैं तो जाके पहले एक बार वो क्लास देख लीजिए। ठीक, बाद में ये भी देखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा है, पहले लेखक का नाम जान लेंगे, पाठ का नाम जान लेंगे, तब सारांश करेंगे। तो आप पता है आप लोगों को ये क्वेश्चन ऐसा जो है, ये बातचीत, जैसे बातचीत हो गया, लेखक का नाम हो गया, उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा, तो ये क्या है देखो, आप लोग के ऑब्जेक्टिव में वन वर्ड में क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है कि बातचीत पाठ के लेखक कौन थे, ऐसे पूछने का, ऐसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के पाठ का नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। देख कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 12 13 है, पूरा 13 है। तो 13 के 13 मतलब 13 नंबर का आता है। सोचो कहीं से भी 5-6 नंबर का पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, इसमें से 5-6 तो पूछता है, हर बार पूछता है। इसीलिए पहले आप लोग को ये बता देते हैं, फिर इसके बाद सारांश भी करवाएंगे। ठीक है, ओके, खुश? चलो आ जाओ देखते हैं। हाँ, फर्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा? बातचीत, जो आप लोग कल बताए हुए थे बातचीत के बारे में। इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी इसके क्या है? लेखक है। इसके कौन है? लेखक है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इस तरह से याद, देखो आपको यही पे याद कर लो, पूरे क्लास में ही याद कर लो, जरूरी नहीं है कि घर पे जाकर आपको याद करना है। घर पे जाकर सिर्फ एक बार रिवाइज करोगे, हो गया तैयारी, हमारा इसका तैयारी हो गया। इसीलिए बोलते जो पढ़ाएंगे वो क्लास में ही याद कर लेना है। ये नहीं कि घर के भरोसे छोड़ के जाना है कि घर पे याद कर लेंगे। घर पे तो आप लोग जाते हो, कॉपी भी नहीं खोलते हो, खोलते हो कॉपी? नहीं, याद कर लेंगे, एग्जाम को बहुत टाइम है अभी। नहीं, एग्जाम का टाइम नहीं बचा हुआ है, आप लोग को फरवरी में एग्जाम है, कितना दिन ही है। अब पढ़ना इतना सारा है आप लोग को। देखो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो कुछ भी नहीं हो, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं उसके लिए बहुत भारी है, बोझ है, बोझ है ना, एग्जाम का बोझ। लेकिन हमको बोझ नहीं समझना है, हम एक हंसते खेलते हुए पढ़ते हुए निकल जाएंगे। ठीक, आप देखिए। चलो दूसरा क्या है? उसने कहा था, क्या जिसका चैप्टर का नाम, पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है इसके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है इसके? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तीसरा कौन सा है? संपूर्ण क्रांति। कौन सा है? संपूर्ण क्रांति। किसका है ये? लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। ठीक, अब चौथा देखते हैं। चौथा कौन सा है? अर्धनारीश्वर। कौन सा है? अर्धनारीश्वर। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है इसके? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, अब आगे देखो, पांचवा कौन सा है? रोज। रोज कहानी है, उसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीराचंद
वात्स्ययन, वात्स्ययन अज्ञेय। कौन है इसके? सच्चिदानंद हीराचंद्र वात्स्ययन अज्ञेय इसके लेखक है। ठीक, अब कौन सा छठा? एक लेख और एक पत्र। कौन क्या है? एक लेख और एक पत्र। इसके राइटर कौन है? लेखक कौन है इसके? भगत सिंह। कौन है इसके? भगत सिंह। ठीक है, याद कर लेना है क्लास में, घर पे याद नहीं करना है, घर पे ओनली रिवाइज करना है। देखो सातवां कौन सा है? ओ सदा नीर, ओ सदा मीरा। कौन सा है? ओ सदा मीरा। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है इसके? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है इसके? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक, अब आगे देखो कौन सा है? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। कौन सा है? सिपाही की माँ मोहन राकेश। सिपाही की माँ मोहन राकेश। ठीक, अब देखो प्रगति और समाज। इसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। ठीक है, कौन है इसके लेखक? नामवर सिंह। अब आगे देखो जूठन को किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये पाठ है। ठीक है, अब आगे देखो एक है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसके लेखक कौन है? मलियट जी इसके लेखक है। ठीक, याद कर लो यहीं पे। त्रिच, इसके लेखक कौन है? उदय प्रकाश। त्रिच के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश। ठीक है, लास्ट चैप्टर हमारा है, लास्ट पार्ट है शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति जी, जय कृष्णमूर्ति जिसके कौन है? लेखक है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आ जाओ। बातचीत बाल कृष्ण भट्ट। सब एक साथ बोलेंगे, बातचीत बाल कृष्ण भट्ट। ठीक, दूसरा कौन सा है? उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी। गुड, चलो आगे देखो। संपूर्ण क्रांति किसका है? जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ठीक, चौथा है अर्धनारीश्वर। किसका है ये? अर्धनारीश्वर किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। चलो, रोज किसका है? सच्चिदानंद हीराचंद्र वात्स्ययन अज्ञेय का ये पाठ है। ठीक है, आगे कौन सा है? एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र किसका है? भगत सिंह जी का। किसका है? एक लेख और एक पत्र किसका है? भगत सिंह जी का है। ठीक, आगे देखें ओ सदा मीरा किसका है? ये जगदीश चंद्र माथुर। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर। आगे क्या है? सिपाही की माँ किसका है? ये मोहन राकेश। किसका है? मोहन राकेश। ओके, आगे देखो प्रगति और समाज किसका है? ये नामवर सिंह। किसका है? प्रगति और समाज नामवर सिंह। ठीक, जूठन किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ठीक, हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसका है? मलियट जी का है। ठीक, आगे देखो तिरिच। तिरिच किसका है? उदय प्रकाश जी का है। किसका है? उदय प्रकाश जी का है। ठीक, अब देखो लास्ट में शिक्षा किसका है? जय कृष्णमूर्ति। किसका है? जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति। याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हो गया, चलो बहुत अच्छा, गुड। अब हम कल किसके बारे में देखेंगे? पदखंड के बारे में देखेंगे। आज हम गदखंड के बारे में देख लिए हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग किस चीज का रहेगा? पदखंड के बारे में रहेगा। चलो ठीक है, आज फिर इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कल मिलेंगे। ठीक, ओके, बाय बाय।